हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारे यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। अगर स्टूडेंट आपके पास छोटे से छोटा या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट मैं बता दूं कि पाइथन के अलावा और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल आपको एके एडु सॉल्यूशन पे देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप आएंगे प्लेलिस्ट के यहाँ पे पोर्शन पे तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो C++ में मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का लेक्चर अपलोड कर दिया है यहाँ पे, जो हमारा 23 वीडियोस आई हैं अभी तक, बट यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। एंड अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं, बेस क्लियर करना चाहते हैं, तो सी के भी हमने काफ़ी अच्छे लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, हम देखते हैं लास्ट में हमने क्या देखा था। हम पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम देखते हैं हमने क्या देखा था लास्ट में। तो देखिएगा, मैं चल रहा हूँ अपने नोट्स में। यहाँ पे हमने क्या देखा था, सब फर्स्टली हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा था ऐड के एंड अपडेट फंक्शन के बीच में। उसके बाद हमने लिस्ट, यहाँ पे जो कंपैरिजन हम करते हैं सेट के बारे में, हमने सेट में कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक दो सेट को, मैंने वो बताया था। उसके बाद मैंने सबसेट, हम कैसे यहाँ पे सबसेट कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ऑपरेटर के थ्रू, वो मैंने बताया था। एंड हम यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सुपरसेट कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। एंड स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सेट कॉम्प्रिहेंस किस तरह से वर्क करता है। जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंस हमारा वर्क करता है, वैसे ही यहाँ पे सेट कॉम्प्रिहेंस भी हमारा वर्क करता है। ठीक है, वो मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, देखो आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। 10 प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं कुछ सोल्व कराऊंगा और कुछ आपको सोल्व करनी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मोर प्रॉब्लम्स आपके पास हों, आप उन्हें सोल्व कर पाए, आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, तो आप हमारे एके एडु सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, तो वहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप व्हाट्सअप से हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट ए सेट यूजिंग लिस्ट। मतलब एक लिस्ट को इनपुट लेना है और उस लिस्ट के जरिए हमको एक सेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने VS कोड के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लूंगा एंड यहाँ पे per1.py के नाम से मैंने बना लिया है। ठीक है, तो देखो उसने क्या कहा था कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सेट। तो दोस्तों, एक लिस्ट की हेल्प से हमको बनाना है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो देखो पहले मैं एक लिस्ट इनपुट ले लूंगा। जैसे मैंने L1 यहाँ पे इनपुट ले लिया है और इसके अंदर मेरे को करना क्या है कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंस में यूज करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे EVL लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसको X में दे दे रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने 4 लूंगा, 4 लिया, X यूज किया, इन यूज किया, उसके बाद मैं इनपुट यूज करता हूँ एंड एंटर दी डेटा। ओके, डेटा सेपरेटेड बाई स्पेस मैंने यहाँ पे यूज किया एंड यहाँ पे मैं स्प्लिट यूज कर ले वाला, स्प्लिट यूज करूंगा, ये मैंने दे दिया। अब देखो ये लिस्ट है, यहाँ से मेरे को लिस्ट इनपुट यहाँ आ जाएगा। एंड मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सेट बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे S1 बनाया, S1 अगर मेरे को एम्प्टी बनाना है तो देखो मैं सेट यूज करूंगा, मैंने इस तरह से यहाँ एम्प्टी यूज कर लिया, S1 डॉट। अब मैं देखो ऐड यूज कर सकता हूँ क्या, मेरे को लिस्ट इनपुट देना है इसके अंदर, क्या मैं ऐड यूज कर सकता हूँ? तो अगर आप कह रहे हैं यस यूज कर सकते हो तो आपका आंसर है रॉन्ग, ये आप गलत कह रहे हो। यहाँ पे मेरे को अपडेट यूज करना है। अपडेट के अंदर मैं L1 यूज कर लूंगा एंड मैं देखो सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आए, यहाँ पे मेरे पास मैसेज शो होने वाला है, एंटर दी डेटा सेपरेटेड बाय स्पेस। तो देखो मैंने यहाँ पे 10 किया, 20 किया, 30 किया एंड ये करता हूँ एंड इस तरह से मैंने किया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ AKSD। ठीक है, AKSD सोल्यूशन, एंटर हिट करूंगा तो देखो अभी मेरे पास क्या है, ओके मेरे पास यहाँ पे एरर आया है और उसने क्या कहा है, AKSD सोल्यूशन इज नॉट डिफाइंड। हाँ, तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इसके अंदर इस तरह से मैसेज ले लेना है। ठीक है, मैं ऐसे लूंगा तो AKSD भी आ जाएगा। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि हम AVL को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ से हम करेंगे इसको कॉपी एंड इसको हम दोबारा जब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे तो देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे S1 के अंदर देखूँ तो अभी ओके मैंने प्रिंट नहीं कराया था S1 को, तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा लूँगा किसको, S1 को। ठीक है, अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैंने डेटा दिया, एंटर किया तो देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया है। इस तरह से मेरे पास ये सेट के अंदर डेटा आ गया। देखो सभी यहाँ पे मेरा डेटा सेट के अंदर आ गया, बट कैसे आया है,
यहाँ पे एज एन स्ट्रिंग डेटा आया है सारा, ठीक है। तो इसने स्ट्रिंग लिया है। अब एक लिस्ट था, लिस्ट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं इस तरह से। अब आपको अगर इंट में देना है तो देखो यहाँ से ये हटा दीजिएगा एंड इंट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हटा दोगे ना आप जब, तो ये इंट में डेटा आएगा, तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे 10 मैंने किया, 20 यहाँ पे 29 किया, 20 किया, उसके बाद 30 किया एंड उसके बाद 40 किया। एंटर करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से डेटा सेट के अंदर आ गया। तो ये इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अगर मैं यहीं पे इसको इनपुट ले लूँ, यहाँ से इसको यहाँ तक करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनपुट ले लूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इनपुट ले लेना है। यहाँ मैंने पेस्ट किया एंड यहाँ पे ये मैंने इतना किया एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ डायरेक्टली इस तरह से और एंड में जाके सेमीकोलन लगा दूँ, तो देखो मैंने प्रिसाइज कोडिंग की है। देखते हैं वर्क परफॉर्म होगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद दोबारा मैं इस तरह से चलता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो डेटा मैंने लिया था इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं करूँगा इसको पेस्ट। एंटर हिट करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे अभी नन वैल्यू आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि अपडेट करने से तुरंत मैंने प्रिंट करा रखा है, मेरे को ओनली S1 को अपडेट प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट यूज़ नहीं करूँगा, प्रिंट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो प्रिंट को हम यहाँ से हटा देंगे एंड यहाँ से इस तरह से अगर हम अब यूज़ कर ले रहे हैं तो अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो देखो ये मैंने आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इन्होंने कहा है कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड द साइज ऑफ गिवन सेट। एक सेट दिया है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब साइज या लेंथ सेम ही होता है, ठीक है। तो देखो एक इनपुट कराया हमने, उसका इनपुट कराने के बाद हम देखेंगे कि उसका साइज कितना है। मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे S1 है, ठीक है। S1 के अंदर यहाँ पे सेट है मेरे पास, इस तरह से मेरे पास सेट है एंड यहाँ पे AKSD दिया हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करानी क्या इसकी लेंथ। देखो लेन ऑफ मेथड का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ S1 पास कर दूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, देखो मेरे पास 5 आ गया। ये इस तरह से 5 यहाँ पे मेरे पास आ गया है। क्लियर करनी होती है स्क्रीन तो CLS यूज़ करो इस तरह से एंड आपका ये हो जाएगा। आउटपुट देखो आप दोबारा ये 5 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। देखिएगा किसी भी सेट की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो अब हमको S1 एक इनपुट लेना है, ठीक है। S1 इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, ये मैंने, ठीक है, यहाँ पे जो आया था, ओके चलो हम लिस्ट सेट कॉम्प्रिहेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे S1 मैंने लिया क्योंकि एक सेकंड पार्ट आप और देख लेंगे, ठीक है। अब मेरे को इंट यहाँ पे x ले लिया मैंने, इंट में लिया है, क्यों लिया? क्योंकि मेरे को इंटीजर ही वैल्यू लेनी है। मैंने 4 यूज़ किया, x यूज़ किया और उसके बाद मैंने इन यूज़ किया इनपुट, ठीक है। तो एंटर दी वैल्यू, यहाँ पे वही सेपरेटेड वाई स्पेस, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एंड यहाँ पे स्प्लिट यूज़ करूँगा, स्प्लिट यूज़ किया और देखो इस तरह से हो गया। अब देखो मेरे पास ये डेटा आया। अब इसकी क्या निकालनी है मेरे को, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो एक तो होता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ क्या मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं मैक्स यूज़ करता हूँ, इसके अंदर मैंने S1 प्रिंट कराया, ये तो होगी मेरी मैक्सिमम, ठीक है। एंड मैं प्रिंट कराता हूँ मिनिमम वैल्यू, तो मैं मिन करता हूँ यहाँ पे और उसके अंदर मैं क्या करूँगा S1 पास करा दूंगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने कराया, मिन मैंने यूज़ किया एंड मैं चलता हूँ यहाँ पे। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या दिया, 10 दिया, 3 दिया, उसके बाद 4 दिया, 20 दिया एंड 7 दिया। एंटर हिट करूँगा, देखो दोनों वैल्यू आ गई है, 20 और 3 मेरी आ गई है। अब स्टूडेंट अब सिंगल वैल्यू के लिए अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम आएंगे, यहाँ तक इसको हम करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ, देखो डायरेक्टली इसकी जगह मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड इसकी जगह भी यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। अब बट दोनों के लिए ना अलग अलग एग्जीक्यूट होगा फंक्शन और दोनों के लिए लाइन भी अलग अलग एग्जीक्यूट होगी। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या दिया, 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 6 दिया, 70 दिया, 8 दिया एंड 9 दिया। एंटर हिट करूँगा, देखो इसकी वैल्यू आ गई है 70, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। सेम एज अगर इसी को मैं नीचे इनपुट दे देता हूँ तो देखो यहाँ पे किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे जो मेरी सबसे स्मॉल वैल्यू है वो आ जाएगी, मतलब 8 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं प्रीसाइज कोडिंग। मतलब इस तरह से हम जब करते हैं, जो हमें एक एट ए टाइम पे ही ऑब्जेक्ट लेना है, उसकी हमें बाद में यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर नहीं होता, मतलब इसको कोई रेफरेंस नहीं करता, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसने कहा राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम सेट। अब देखो रिमूव करने हैं हमें एलिमेंट, तो रिमूव करने के 2 मेथड मैंने आपको बताए थे।
तो वो मेथड कौन कौन से थे, एक तो आपका रिमूव मेथड था एंड एक मेथड था आपके पास जो मैंने आपको डिस्कार्ड बताया था, एंड उसके बाद क्लियर मेथड तो आपके पास होता ही है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आईडीएलडी के अंदर चलूँ, मेरा कुछ डेटा पहले से इनपुट है, देखो अगर मैं यहाँ पे S1 करता हूँ तो मेरे पास ये है, S2 करता हूँ तो देखो ये कुछ नहीं है, ओके हाँ, S2 करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये है। अब मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव कैसे करेंगे, तो देखो मैं S2 लिखता हूँ, डॉट रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है, रिमूव इस तरह से यूज किया, मान लीजिएगा मेरे को 1 रिमूव करना है, एंटर हिट करूंगा, देखो अब मैं S2 को प्रिंट कराऊंगा, देखो यहाँ से 1 रिमूव हो गया है, ठीक है। डिस्कार्ड करता हूँ, डिस्कार्ड करने में क्या होता है, देखो S2 किया है ना, तो डिस्कार्ड करेंगे हम यहाँ से, 3 मैंने दिया था, 3 मेरा यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से 3 भी मेरा रिमूव हो जाएगा, तो मैं S2 प्रिंट करूंगा, देखो यहाँ पे ये भी रिमूव हो जाएगा। ये मेरे पे पहले से बना हुआ था, जो लास्ट के लेक्चर का डेटा था वही मेरे पास यहाँ पड़ा था, वो मैंने करके बताया आपको। डिस्कार्ड और रिमूव दोनों बता दिए, एंड उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। तो देखो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड मिसिंग एंड एडिशन वैल्यूज। देखो मिसिंग एंड एडिशन वैल्यूज आपको यहाँ पे निकालनी है, और यहाँ दिया है S1 जैसे आपने एक लिया होगा, डॉट ऑफ डिफरेंस, मतलब एक इसमें से क्या डिफरेंस का एक मेथड होता है उसको यूज कर सकते हैं। मतलब मिसिंग, इसने क्या कहा, मिसिंग वैल्यू निकालनी है। मिसिंग वैल्यू कैसे निकालोगे, मतलब कुछ वैल्यू जो उसके अंदर ना हो, जो इसके अंदर, मतलब जो उन दोनों के अंदर हो बट जो एक में भी ना हो। जैसे देखो आपके पास मान लीजिएगा एक सेट है A1 2 और 3, एक सेट है आपके पास 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसके अंदर मिसिंग वैल्यू कौन सी है, देखो 2 है, 3 है, बट 1 और 4 ये निकालना है आपको। ये आप कैसे निकालोगे, ये इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर अगर आप इसके अंदर दूसरा मेथड लगाओ, कौन सा था, यूनियन वाला, सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन वाला, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों को भी आप इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये आपको खुद से करना है, इसको आप खुद से करोगे तो ये आपके लिए। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट इनपुट 2 सेट, 2 सेट लेने एंड फाइंड द सबसेट एंड, देखो सबसेट एंड सुपरसेट निकालना है। तो देखो इज सबसेट एंड इज सुपरसेट, 2 होते हैं आपके पास, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। एंड उसके बाद देखिएगा प्रिंट ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन लिस्ट। देखो एक लिस्ट इनपुट लेना है, मान लो आपके पास एक लिस्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड उसके बाद फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया। अब ये लिस्ट था, ठीक है, इसको इसके ये वाले एलिमेंट ना, ये 1 जो 2 बार आया ये, और ये 3, इन दोनों को क्या करना है, इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करेंगे तो अगर आप इसको अपडेट की हेल्प से, जो हमारा अपडेट होता है उसकी हेल्प से अगर सेट के अंदर डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसने क्या कहा कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट 2 सेट फ्रॉम ए गिवन सेट, मतलब 2 सेट क्रिएट करने, एक गिवन सेट दिया होगा सेट के नंबर से, सेपरेटेड इवन एंड ओड, मतलब एक सेट दिया है उसके अंदर इवन एंड ओड नंबर चेक करने हैं और उससे 2 सेट बनाने अलग अलग, एक इवन वाला एक ओड वाला। दैट सिंपल है ये भी, इसको भी आप फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं, कंडीशन अंदर लगा लेना। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है उन्होंने कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट एलिमेंट लिस्ट। अब देखो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, इस वाले को, इसकी हेल्प से ये वाला सेम करोगे तो देखो डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने दिया कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू इनपुट ए सेट ऑफ स्ट्रिंग, देखो एक स्ट्रिंग करना है, सेट मतलब स्ट्रिंग का लेना है, एंड प्रिंट रिवर्स ऑर्डर, मतलब मान लीजिएगा आपने एक सेट लिया, इसके अंदर लिखा हुआ AKSD एंड इसके अंदर लिखा हुआ इज, यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट। तो आपको क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कैसे कराएंगे आप, तो यहाँ आएगा पहले बेस्ट, एंड ये STR के अंदर आएगा, उसके बाद आएगा इज, एंड उसके बाद आपके पास क्या आना है AKSD। तो इस तरह से अब ये किस में होगा, सेट में होगा। तो इस तरह से आपको प्रिंट कराना है। तो ये भी आप करा लेंगे, यहाँ पे जॉइन और स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज कर लेंगे। एक लिस्ट में इनपुट ले लो, पहले लिस्ट में इनपुट ले लो, लिस्ट के अंदर क्या करो, देखो लिस्ट के अंदर इनपुट ले लो पहले इनको, एंड लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हो आप, स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। स्लाइसिंग ऑपरेटर का आप यूज करो, वो रिवर्स हो जाएगा, -1 कर देना यहाँ पे, ठीक है, -1 करोगे रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, सेट के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। सेट को कैसे करोगे कन्वर्ट, सेट के अंदर जो रिवर्स आया उसका एक एक एलिमेंट अपडेट कर सकते हो, या फिर एक लाइन में भी आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। एंड अगर आप चाहते हो और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप सोल्व करें तो हमसे आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे या इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे कहीं भी आप हमसे क्वेश्चन ले सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड इजीली करा देंगे। सो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है, जिससे कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल में सभी को बेनिफिट मिल पाए, जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही है AKSD सोल्यूशन से। सबको बताइएगा आप AKSD सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लेना है,
एंड यहाँ से सब्सक्राइब आप सबसे कराइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल से और सभी जगह से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।